नमस्कार। मैं अनिल महाजन अपने यूट्यूब चैनल व्यूज एंड ग्लोबल न्यूज से आपसे 3 मई 2023 को वार्तालाप कर रहा हूं। आज मेरे को जो सब्जेक्ट है, विषय वही है डॉलर। डॉलर जिसने लूट लिया दुनिया को, अब डॉलर समाप्ति होगी। और डॉलर के आज मैं ये डिस्कस करूंगा कि डॉलर से कौन कौन बेनिफिट उठा रहा है और किस किस की अब बुरी हालत होने वाली है, किस किस की फटेगी, किस किस की फटने वाली है डॉलर के अपनी औकात में आने के बाद। ये फिएट डॉलर की कोई औकात नहीं है। इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू जो है वो 17 सेंट्स $100 की आती है। $100 प्रिंट करने में 17 सेंट लगते हैं और फेड प्रिंट करी जाता है। और पूरी दुनिया में वो $100 की चीज आपसे इंपोर्ट करते हैं और उसके बदले में एक्चुअली उनका खर्चा 17 सेंट आता है। तो आपसे वो ट्रिलियन ऑफ डॉलर की चीजें इंपोर्ट करते हैं, उनको कोई खर्चा ही नहीं पड़ता। आप सारी दुनिया मेहनत कर रही है उनको टू मेक अमेरिका को, लोगों को और अमेरिका कंट्री को पावरफुल बनाने में सबसे बड़ा योगदान ही डॉलर का है। और उसमें सबसे बड़ा एक्सप्लॉइटेशन किसकी हुई है? स्लेव्स किसको बनाया गया? पूरी दुनिया को। अब पूरी दुनिया में जैसे इंडिया हार्डवेयर एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो सारी दुनिया अमेरिका को एक्सपोर्ट कर करके सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हो जाता है अमेरिका। अमेरिकन सिटीजन्स उनको प्रिंट हो गए, $7 ट्रिलियन प्रिंट हो गए, उनको धड़ाधड़ मिल रहे हैं। $1200 मिल गया इसके लोगों को, पर बिना काम किए मिल रहा है। काम करने के अलावा भी मिलता है, मगर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो अमेरिकन पब्लिक है। ये है बात। और दूसरा को बेनिफिशियरी वो हो गया कि दुनिया भर को लूटना, जैसे कूपन छाप छाप के आपको पैसे ले लिए। और उसके बाद देखिए बदमाशी देखिए कि पहले जैसे चाइना ने एक्सपोर्ट किया, इंडिया ने किया। और इंडिया आज बड़ा प्राउड फील करता है कि $600 बिलियन के करीब हमारे रिजर्व्स हैं। अरे भैया, वो अमेरिका में ही तो रखे हैं। वहीं की चीज लेके वहीं आपने जमा करा दी, वहीं से लिए और वहीं दे दिए। उनको आप यूज कर रहे हो इंपोर्ट के लिए। लेकिन मतलब कि सारा आपका देश जो है बड़ा बड़ हार्डवेयर बना रहा है, काम लगा हुआ है। जैसे चाइना ने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भेजी, कितने $1 ट्रिलियन की भेज दी, और वहां मिला क्या है उसको? वो जो मिला उन्होंने यूएस ट्रेजरी में लगा दिया, $1 ट्रिलियन। अब $1 ट्रिलियन वहां लगाया हुआ, बताओ क्या है? उनको सिर्फ अपने, बल्कि यहाँ पर 18-18 घंटे लोग काम कर रहे हैं। दे आर जस्ट वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ, सारे वेलफेयर किसकी हो रही है? अमेरिकन सिटीजन्स की, अमेरिकन गवर्नमेंट की, और अमेरिकन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, और अमेरिकन जो रूलिंग एलीट है उसकी, और अमेरिकन जो है बिजनेसमैन उनकी, रिटेलर चेन्स है। अरे वहां पे बनाने की जरूरत क्या, मेरे को ये बताइए। वहां पर है क्या अमेरिका में? वहां पे अमेजन जैसी कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है। बनाने वाली तो दुनिया में, चाइना में बैठी हुई है, बनाने वाली इंडिया में बैठी हुई है। वो तो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना। क्या करना है? वो लूट है, लूट को बांटने का पूरा बिजनेस है। तो वो कंज्यूमर सोसाइटीज बन गई हैं कि आप लूटते रहो और खाते रहो, लूटते रहो खाते रहो। सारी दुनिया को पागलों की तरह मेहनत करने दो अमेरिका की वेलफेयर के लिए। ये है सबसे पहला बेनिफिशियरी। दूसरा बेनिफिशियरी इसमें कौन आता है? एफ। अब एफ क्या है? जितना पैसा जितना डॉलर लिया, डॉलर प्रिंट किया है, वो गवर्नमेंट से मिला या कैसे मिला, या वहां से वो उन्होंने कमाया, या उनके पास स्टार्टअप कैपिटल आ गई, या कहाँ से कैपिटल आई, या प्राइवेट इक्विटी इकट्ठी हुई, या लोगों से इकट्ठी हुई, या कैसे हुई, वही पैसे से वो इंडिया में, चाइना में बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदे हैं। उनकी मलकियत, मालिक कौन हो गया? अमेरिकन एफ। आज की डेट में जैसे 25 ट्रिलियन, 25 लाख करोड़ रुपया डॉलरों में उसको कन्वर्ट करके देख लीजिए, वो एफ का लगा हुआ था पिछले साल तक। तो वो मतलब आपकी जो मेजर कंपनीज हैं, जो बड़ी मेहनत करती है, उनके सारे शेयर होल्डर तो वो बन गए। कल को वो मालिक भी बन सकते हैं। वो मालिक ही है एक्चुअली। उनको डिविडेंड उनको मिल रहे हैं, बोनसेस उनको मिल रहे हैं, स्प्लिट्स उनको मिल रहे हैं, सारे बेनिफिट उनको मिल रहे हैं। वो कंपनियां, अब वही आपकी देश की कंपनियां वही चला रहे हैं। आप समझे मेरी बात?
जिसमें मजदूरों की तरह लोग काम कर रहे हैं। वो सारी कंपनियों का बेनिफिट जो है वो एफआईआई के थ्रू हो रहा है। एफआईआई इज द सेकंड बेनिफिशरी। अब इसमें बारे में मैं एक और कैप्सूल डालूंगा, अलग अलग कैप्सूल डालूंगा, लोगों को कैसे बेनिफिट मिल रहा है, एफआईआई को कैसे बेनिफिट मिल रहा है, इसके अलग अलग वीडियो अपलोड होंगे बाद में, अभी नहीं। तो तीसरा जो बेनिफिट है वो किसको है? धर्मांतरण का जो माफिया है, जो पूरे दुनिया में धर्मांतरण कर रहा है। क्या लोग समझते हैं क्रिश्चियनिटी में वो कर रहे हैं कन्वर्ट? नो, अमेरिका इज ए प्रोटेस्टेंट कंट्री, वहां प्रोटेस्टेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इंडिया में अगर 100 बंदे कन्वर्ट करते हैं उसमें से 25-30 जो हैं वो रोमन कैथोलिक्स भी होते हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन भी होते हैं, उनको भी कन्वर्ट कर देते हैं। वो उनको कन्वर्ट करके उनसे जो महीने का जो मास में जो कर रहा होता है, तो अपने एक वर्क फोर्स क्रिएट कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि कभी भी आपकी डेवलपमेंट को ये वो रोक सके, कभी भी वहां पे जुलूस निकलवा सके, आपको तकलीफ दे सके आपके देश को। क्योंकि फैक्ट्रियों को चलने में उनको जो फैक्ट्री को रोकना है उसको रोक सकते हैं, जो पॉलिटिक्स को रोकना है, जो नया पॉलिटिक्स डालना है वो डाल सकते हैं। अर्बन नक्सलाइट को पेमेंट जाती है, इसी थ्रू आती है, डॉलर में ही आती है। डॉलर का बेनिफिशियरी अर्बन नक्सलाइट भी है। अर्बन नक्सलाइट का एक पूरा तामझाम खड़ा किया हुआ है, पूरा तामझाम खड़ा किया हुआ, वो यूनिवर्सिटियों में भी है, कॉलेजेस में भी है, वोक्स कल्चर क्रिएट कर दिया है, वो बॉलीवुड में भी है, कई जगह पे है। तो जहाँ जहाँ पे डॉलर, और इवन देखो कंपनियों में भी क्या होता है, जैसे कंपनियां हैं वो काम कर रही हैं अमेरिका के लिए, जैसे उनको एक्सपोर्ट ओवर इन्वेस्टिंग, जैसे उनको ओवर इन्वेस्टिंग कर देते हैं। जैसे यहाँ से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया $100 का, बिल बना दिया $140 का या $150 का। $150 का जैसे बिल बनाया, $100 की बजाय $100 मिलियन समझ लो, और $150 मिलियन का बिल बन गया। अब $50 मिलियन जो है वो तो कंपनी की मेहनत नहीं थी, वहां से डॉलर छाप के उन्होंने इधर भेज दिए, और वो कंपनी में आए, कंपनी ने आगे बता दिया ये हमने सबलेट किया हुआ है काम, हमने लोगों से काम करा रहे हैं, जो छोटे छोटे ग्रुप से इनको पेमेंट कर रहे हैं। तो उनको पेमेंट वो नहीं है, प्रॉबली वो हो सकता है, वरना वो हो सकता है कि वो सीआईए के अपने षड्यंत्र में अपने ही एनजीओज हैं क्रिएट किए हुए, जिनको जिनको डायरेक्ट पेमेंट भी आती है, और कई ऐसे होते हैं जो पात्र होते हैं, सीआईए के पात्र हो सकते हैं, जहाँ कन्वर्जन माफिया के पात्र हो सकते हैं, जहाँ जहाँ वो अर्बन नक्सलाइट के पात्र हो सकते हैं इस सिस्टम के, उन सबको पेमेंट मुफ्त में मिल रही है। जब उनको पेमेंट मुफ्त में मिलती है तो वो एक्टिव हो जाते हैं। तो द एंटायर वर्ल्ड इज वर्किंग फॉर अमेरिका। कोई मेहनत कर रहा है, कोई कन्वर्जन कर रहा है, कोई सीआईए का काम कर रहा है, कोई कंपनी के थ्रू पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। और कंपनी में भी क्या है कि जैसे कुछ 3%, 4%, 3% पेमेंट जैसे है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में देनी होती है एनजीओ को, वो भी दे रहे हैं। वो भी हो सकता है, देखिए सारी चीजें ये मैनिपुलेटेड हो सकती हैं। इसके दृष्टिकोण से क्या होता है कि डॉलर जो है वो उसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप खुद बताइए, यहाँ पर इतना 6-7% यहाँ पे इन्फ्लेशन हो रही हो, जिस कंट्री में इन्फ्लेशन अपने रिकॉर्ड तोड़ रही हो, उस कंट्री की करेंसी महंगी हो रही है। आप बताइए, इसके बारे में मैं अलग वीडियो अपलोड करूंगा कि क्यों महंगी हो रही है। डॉलर का इंटरनल जो डायनामिक्स है वो मैं डिस्कस करूंगा, कैसे वो प्रिंट होता है, कैसे वो छापता है, कैसे वो पूरे वर्ल्ड को पावर में लेता है, उसके बारे में अलग वीडियो डालूंगा। अब यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि ये जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान फर्जी करेंसी प्रिंट करता था, इंडिया की काउंटरफिट करेंसी। अब काउंटरफिट करेंसी प्रिंट करता था, तो जैसे वहां से 100 करोड़ रुपए प्रिंट किया, खर्चा कितना आया? मुश्किल से 10 लाख। अब 10 लाख में वो 100 करोड़ की चीजें इंडिया में वो खरीद ले ली, या उसको अपना षड्यंत्र से अपने खरीद लिया, या जमीनें खरीद ली, पूरा केरला में जमीनें खरीद ली उन्होंने, क्या पता क्या क्या चीज खरीदी है। और कितने लोगों को यहाँ पे पेमेंट कर दी, जो उनके जासूस हैं उनके लिए काम कर रही, स्लीपर चल रहे हैं उनको पेमेंटें मिल रही हैं, शाहीन बाग को पेमेंटें मिल रही हैं, किसको मिल रही है क्या पता। ये वैसे ही हाल जो है, वैसे जब जब तक काउंटरफेट करेंसी पाकिस्तान में प्रिंट होती थी, तो हमें ये चीज देखनी चाहिए कि पाकिस्तान वाज प्रॉस्परस, इंडिया वाज ए पुअर कंट्री। It could not well, despite the hard work by for 70 years, it could not work. It could not rise. राइज इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि राइज तो चाइना पाकिस्तान ने होना था। राइज पाकिस्तान में हो रहा है, षड्यंत्रकारियों ने राइज होना, उनकी लाइफस्टाइल बड़ी इजी हो गई थी।
वही हाल अमेरिका का होगा, ये नोट कर लेना आप मेरी बात। जैसे हम पाकिस्तान आज भीख मांगने पे कटोरा लेके बैठा हुआ है, वही हो सकता है कि अगले 5 साल 10 साल बाद अमेरिका भी भीख का कटोरा लेके दुनिया के आगे हाथ फैलाए। ये नोट कर लेना आप मेरी बात। तो ये षड्यंत्रकारियों का हिस्सा होता है कि कौन कौन षड्यंत्रकारी है, कौन कौन नहीं है। तो इस चीज को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन कौन है इसके मेंबर्स। तो ये जितनी ये एफआईआईज है, ये सारे हैं, इन सबको बेनिफिट मिलेगा, मिल चुका है, अब आगे नहीं मिलेगा। आगे बाय बाय, डॉलर खत्म, डॉलर खलास। और अमेरिका का हाल वो होने वाला है आने वाले टाइम पे, जैसे जागरूकता आएगी ऑल ओवर द वर्किंग कंट्री, जैसे इंडिया है, चाइना है, दे विल राइज, दे विल बिकम मोर रिच। उनके लोगों को वर्थ के पैसे मिलेंगे और उनको अमेरिका को मिलेगा ठेंगा। अमेरिका को दीजिए ठेंगा, हाल हो जाएगा पाकिस्तान की तरह, लूट लिया बहुत। ये कॉलोनियलिज्म है, स्लेव्स कटे कर लिए आपने बहुत ज्यादा। धन्यवाद।